Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, एक और फेस टू फेस के ग्लोबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फेस टू फेस ग्लोबल और हिंदी में ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उनका नाम है राजीव अग्रवाल। ये है IITN, IIM कैलकाटा पास आउट, US सेटल्ड, आए थे इंडिया कुछ सालों के लिए, फिर वापस US और एक सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। आज जो मैंने इनसे सीखा ना, वो एकदम मास्टर क्लास था और मैंने उनको कहा भी कि सर, लगता है कि कोई टीचर ने पढ़ा दिया मुझे एकदम बिट्स एंड पीसेस में कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत सीखने को मिलेगा। हो सकता है कई चीज़ें आपको रिवीजन में मिल जाए, बट मेरा मानना है कि हर वीडियो में ना एक दो बातें होती है जो लास्ट तक रुकने पे ही पता लगता है, और वो एक दो बातें आपको एक वाइजर इन्वेस्टर या ट्रेडर बनाने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस रिकॉर्ड करते हैं राजीव अग्रवाल जी के साथ। Welcome Rajiv sir for this another face to face investing. So excited to have you. It's great to be here, Vivek ji. Thank you. So, Rajiv ji, I've been following you on Twitter and I've been following your work, and your thoughts on investing is absolutely amazing. So I thought there are a lot of learners in India who want to learn from global experts who have done incredible work, especially people, Indians who have gone outside and established a mark for themselves there. तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप इंडिया से गए हैं, इंडियन हैं, तो हिंदी हो सके जितनी यूज करे उतना मजा आएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं कोशिश करूंगा, यदि मैं भूल जाऊं तो आप मुझे वापस लेके आइए। थैंक यू। याद कराइए। क्योंकि राजीव सर, क्या हो रहा है कि पेनिट्रेशन काफी हो रही है, शेयर बाजार घर घर तक पहुंच चुका है, बट राइट नॉलेज आई थिंक अभी भी बहुत बाकी है पहुंचनी। और आपको तो पता है 43%, 43% इंडियंस आर स्टिल स्पीकिंग हिंदी, सो दैट्स व्हाई इट रियली हेल्प्स टू कनेक्ट विद द हार्ट ऑफ पीपल वंस वी आर स्पीकिंग हिंदी। बिल्कुल। और जो आपको प्रोग्राम है बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और मिलते ही रहते हैं आपके वीडियोस तो सोशल मीडिया पे, तो बहुत इम्प्रेसिव है। एंड थिंक आज जो आप ये नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक इट इज अमेजिंग। और काश जब हम शुरू कर रहे थे अपनी इन्वेस्टिंग तब ये होता तो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी एक्सेलरेट हो जाती। दैट्स ट्रू। आई मीन बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत मजा आ रहा है। एंड फुल क्रेडिट टू माय गुरु रमेश दमानी जी, जिन्होंने विजर्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट चालू किया था, और उनसे इंस्पायर होकर मुझे लगा कि देयर इज लॉट ऑफ वर्क व्हिच कैन बी डन। सो थैंक यू। सो राजीव सर, इस वीडियो में आपके बारे में जानेंगे, योर जर्नी फ्रॉम वेयर एवर टू वेयर यू आर। सो प्लीज बी वेरी कैंडिड। आप कॉलेज से चालू करिए ना, कहाँ से आपने पढ़ाई पूरी की थी और कैसे आप पहुंचे वहां पे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली मेरी तो इन्वेस्टिंग से फैसिनेशन तो चाइल्डहुड में ही हो गया था, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में रहता था विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो मेरे पेरेंट्स का जॉब ट्रांसफरेबल था, तो उनके साथ मैं नहीं रहता था, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। और बिलीव इट और नॉट, उस समय मेरे ग्रैंडफादर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। वाओ, दिस वाज व्हिच तो ग्रैंडफादर और मेरे चाचा दोनों इन्वेस्ट करते थे, और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था ये बात कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें कोई IPO आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो देन दे विल पुट मनी। तो मुझे लगता था यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसे कर लेते हैं कि अपना न्यूज़पेपर पढ़ो और इन्वेस्ट करो। तो दैट इज वेयर माय इंटरेस्ट स्टार्टेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंटरेस्ट तो था, लेकिन कुछ ना फ्रेमवर्क था ना कुछ था। तो मेरा जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं IIT बॉम्बे गया था अपना बैचलर्स के लिए। तो मैंने कहा चलो पढ़ाई तो पूरी हो गई है, कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो अब अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि मैंने कॉलेज में जाके, मैं उस समय एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट मूव चल रहा था, ये 1990s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ओके। तो उस समय बड़ा फॉरवर्ड चल रहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा बन रहा है जी। तो मैंने कहा यार बस अब पढ़ाई तो हो गई, अब चलो अब स्टॉक मार्केट में करते हैं। और मैंने भी सारे IPOs में थोड़े बहुत पैसे जो थे पापा से लिए, बोरो किए और अपना स्टॉक मार्केट में IPO में लगा दिए। ओके। 2 साल बाद ये हालत थी कि वो जो स्टॉक सर्टिफिकेट उस समय मिलता था, फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट, ठीक है ना। 2 साल बाद मैं वो स्टॉक सर्टिफिकेट देखने में भी मुझे इरिटेशन होती थी, ये हाल था। ओह माय गॉड। क्योंकि वो सारी कंपनीज
वर ऑल फ्रॉड्स इफेक्टिवली। तो देयर वाज नो कोर्स, वो जीरो ही हो गए। तो मतलब वो मैंने जो 5,000 से 10,000 इन्वेस्ट किया था स्टॉक मार्केट में, वो पूरा जीरो हो गया। और तब ये बात समझ में आई कि मुझे कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट के बारे में और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि अब मैं स्टॉक मार्केट में कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, इवन दो So योर this is ग्रैंडफादर और चाचा आपके अब तो उस समय कर रहे थे, उसके बाद भी आपने वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गेन किया जब आप उतरे इसमें। बहुत ही, हाँ, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा मेरा। और वो मैं सोचता हूँ अभी तो मुझे लगता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। ओके। क्योंकि जब आपको इतनी बुरी तरह से आपकी पिटाई हो जाती है, मतलब वो, तो फिर लगता है यार ये तो अपने बस की बात है नहीं। राइट। और वो हुआ मेरे साथ। तो फिर मतलब ये मैं 1992 93 की बात बता रहा हूँ आपको, जब मेरा ये सिचुएशन थी। और फिर अगले 10 साल मैं स्टॉक मार्केट से एकदम दूर रहा। ओके। क्योंकि उस समय मुझे पहली बात तो पैसे भी नहीं थे, दूसरी बात ये समझ में आ गया था कि अपन को कुछ आता नहीं है और वो समझना बहुत जरूरी है, जब जी। तक वो नहीं समझा। और उस समय तीसरी बात ये भी थी कि कोई ऐसे इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं था। जैसे आज की डेट में आपका चैनल इज सच अ गुड सोर्स, है ना। उस समय कोई सोर्स नहीं था, तो आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लो? आप लोगों से बात करके ही इंफॉर्मेशन आती थी। मेन तो इंटरनेट जस्ट स्टार्ट हो रहा था, बहुत अर्ली स्टेजेस में था, तो इन्फॉर्मेशन इजीली थी नहीं। इंडिया में कल्चर इन्वेस्टिंग का बहुत लिमिटेड था। जी। मुझे एक्चुअली ये बात नहीं पता, इनफैक्ट आई शुड आस्क माय चाचा कि भाई उनका कैसा एक्सपीरियंस था 1992-3 में। मैंने वो पूछा नहीं उनसे कभी, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था, देयरफॉर आई मूव्ड अवे। और फिर क्या हुआ कि फिर अपना जॉब में आ जाते हो, तो आप अब उसके बाद जॉब में आ गए आपने इंजीनियरिंग करके। फिर एमबीए भी किया मैंने, लेकिन फिर भी कोई क्लैरिटी थी नहीं। जो भी अपन स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें बड़ा स्टैंडर्ड होता है कि भाई सारे इन्वेस्टर्स आर रैशनल। वी नो दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी रैशनैलिटी तो दूर की ही बात है। तो इसलिए जो रियलिटी थी और जो बुक्स में पढ़ते हैं वो मैच नहीं हो रहा था वैसे भी। तो एनीवे फिर मैं 2000 में मैं इंडिया से यूएस आ गया फॉर आईटी कंसल्टिंग। ओके। तो ओके। एमबीए आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट किया, 1 साल काम किया, फिर एमबीए किया आईआईएम कलकत्ता से, कुछ साल काम किया, और 2000 में मैं यूएस आया। जी। और अगेन 2000 में जो डॉट कॉम क्रैश था, उसमें भी आई वॉज कम्प्लीटली अलूफ, बिकॉज मैंने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो आई यूज टू, जब मैं ऑफिस जाता था अपने यहाँ पे, तो लोग बहुत बोलते थे अरे देखो ये मार्केट, ये स्टॉक गिर गया, वो स्टॉक गिर गया। और एंड एक मुझे भी याद है, एक कुलीग था, वो कहता है कि नॉट ओनली स्टॉक्स आर कमिंग डाउन बट पीपल आर आल्सो कमिंग डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग्स, मतलब पीपल आर कमिटिंग सुसाइड God, so scary thought. because of how much leverage they have, and I'm like yeah he's just joking है जो भी। but anyway, तो luckily because of that the whole dot com crash में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोई पैसे ही नहीं थे। जी। लेकिन उसके कुछ समय बाद भी आई केम टू नो अबाउट बफेट, कोई तो आर्टिकल पढ़ा होगा। और बफेट से ये पता लगा कि हाँ भाई, और जब आप उसको पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि जो वो कह रहा है, या तो आपको वो जैसे बफेट कहता है ना कि आइदर इट टेक्स यू इमीडिएटली और यू नेवर गेट इट। मेरे केस में ये हुआ कि बफेट का जो आर्टिकल जो भी पढ़ा, मुझे याद नहीं है कौन सा पढ़ा, बट दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे तब समझ में आया कि हाँ यार ये सही कह रहा है कि स्टॉक्स आर ओनरशिप इन अ बिजनेस, है ना। उस समय तक वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस समय तक तो ये था कि भाई स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं, क्यों जाते हैं पता नहीं, है ना। लेकिन जब ये समझ में आया कि स्टॉक इज एन ओनरशिप इन अ बिजनेस, तब सारा वो फिलोसफी स्टार्टेड कमिंग टुगेदर। ओके। और जितना आप फिर बफेट और मंगर को पढ़ो सुनो, जितना उनको, उन्होंने क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, उनकी कैसी लाइफस्टाइल है, तो वो मतलब फिर कई साल चलता रहा, जहां मैं बहुत इंटरेस्टेड था उनके बारे में सीखने में, कैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया। और करीब जब मेरा सेकंड किड वाज बॉर्न, माय सन वाज बॉर्न, उस समय मैं पैटर्निटी लीव पे था। अच्छा। तो मैं ऐसी बुक्स पढ़ रहा था, भैया पैटर्निटी लीव में अपना आराम चल रहा होता है, बीबी काम कर रही है, अपन आराम कर रहे हैं एंड तो कुछ बुक पढ़ रहा था। उस समय मुझे एक एपिफेनी हुई कि जब मेरे को मौका मिलेगा, वेन एवर आई गेट द चांस, मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग करूंगा। This was what age? You were in what age? दिस वाज 2009, सो 36, Okay. Okay. है ना। तो उस समय तक तो ये था कि उस समय ये नहीं था कि किसी और के लिए इन्वेस्ट करना, उस समय ये था कि अपने लिए इन्वेस्ट करना है। मुझे वो लाइफस्टाइल, वो थॉट प्रोसेस बहुत ही इंप्रेसिव लगती थी कि Right. भाई हाँ, अपना सही तरह से आप सोचो कैसे इन्वेस्ट करना है, रिसर्च करो। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप रिसर्च करने में आप क्या है कि नई नई चीजें सीखते हो। Yeah. तो आपको
वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड। तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि हाँ यार बफेट, और चार्ली मंगर का, पीछे मेरे कोट भी है चार्ली मंगर का, तो चार्ली मंगर की ये जो बात ये है कि भाई आपको ये देखना है कि आप कैसे सक्सीड होगे, एंड व्हाई विल यू सक्सीड, यू नीड टू नो व्हाई, द व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एवरीबडी इज स्मार्ट, सो आपका क्या एज है। और वो एज जो था, वो धीमे धीमे यही समझ में आने लगा कि भाई ठीक है, अपना एज बनाओ और उसको डीपन करो, है ना। और फिर क्या हुआ कि तो ये तो समझ में आ गया, और क्योंकि मैं वॉल स्ट्रीट पे काम करता था, तो मैं गोल्डमैन सैक्स में था उस समय, तो गोल्डमैन सैक्स पे या बैंक ऑफ अमेरिका पे या जेपी मॉर्गन में जब आप काम करो, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट में ज्यादा, जी क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए पड़ती है, सारी प्रोसेस बड़ी लेंथी होती है। सेकेंड इज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, जी क्योंकि काम का प्रेशर रहता है। तो इफेक्टिवली मैं ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बिल्ड हो रहा था। जी। तो 2012 में मैं वापस इंडिया आया फ्रॉम यूएस। ओके। 2012 में जब मैं वापस इंडिया आया, तो आई रियलाइज, मेरी सारी फैमिली ने बोला भाई ऐसा है, अब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, वापस आ जाओ, घर खरीद लो, सबसे पहले तो घर ही खरीदना होता है सही बात इंडियंस को। और मेरे को रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट में आप घर बहुत सस्ते खरीद सकते हो उस है। समय 2012 में लवली। so therefore then is when I started focusing more on the Indian stock market, or I'm happy to go through that journey. लवली लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। और आई मीन टिपिकली जो एक बार यूएस चला गया तो वो वापस आने का नहीं सोचता है, तो यू केम बैक। आई होप इट वाज नॉट अ फोर्स्ड डिसीजन, आई थिंक इट वाज बाय चॉइस, बिकॉज कई बार होता है फैमिली सर्कमस्टेंसेस के कारण भी वापस आनी पड़ती है। बट आई वेरी क्यूरियस टू नो कि आप वापस क्यों आए। What led you to come back to India? Because I'm sure you were working with Goldman and other. These are like dream destination. No one wants to leave those kind of high profile job and come back and settle back to India, which is quite crowded, very honestly. But why did you come back? नहीं, तो हमारा क्या था कि हम हमेशा सोचते थे कि भाई यदि इंडिया में रहते हैं तो कैसा रहेगा, है जी ना। और फिर क्या था कि आइडिया ये था कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इससे पहले कि बच्चे हमारा डिसीजन ले लें कि हम इंडिया जा सकते हैं कि नहीं, हम अपने आप अपना वो डिसीजन लेते हैं। तो जब 2012 में हम वापस आए, तो मेरी बेटी फोर्थ में थी, अच्छा। फोर्थ या फिफ्थ में थी, तो हमने कहा ठीक है, अभी भी बच्चे सेटल हो सकते हैं इंडिया में यदि हम आना चाहें। क्योंकि एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो इंडिया वापस नहीं आना चाहते हैं फॉर गुड, फिर तो वो कहते हैं भाई हम यूएस में ही रहेंगे। जी तो दैट वाज द की कंसिडरेशन कि भाई ठीक है, यदि हमें इंडिया जाना है, और हमें बड़ा लगता था कि हाँ ट्राई करें कैसा रहता है इंडिया में जाके। और तो हम 2012 में इसलिए वापस आए। और मुझे अच्छी अच्छी रोल भी मिल रहा था। आई वाज कमिंग टू बी एसएनपी ग्लोबल का, आई वाज बिकमिंग द सीटीओ। तो मैं उस रोल में आ रहा था, तो रोल भी अच्छा था, हमारा इंटरेस्ट भी था, फैमिली सिचुएशन भी ऐसी थी कि हम उस समय आ सकते थे वापस। तो इट वाज डेफिनेटली बाय चॉइस, बट सो दैट वाज, बाय द वे, इंडिया वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम 2012 में वापस आए थे, 2012 से 2017 तक तो मैं कंटिन्यूअसली इंडिया में था, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, है ना। तो वैसा था। तो इंडिया में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन इंडिया में जो बिगेस्ट बेनिफिट मुझे लगा वापस आने का, वो यही था कि आई अगेन बिकेम फैमिलियर विद द इंडियन स्टॉक मार्केट। बिकॉज यूएस में रहो ना, तो आप थोड़ा बहुत तो करते रहते हो स्टॉक्स में इन्वेस्ट, लेकिन उतना नहीं कर पाते हो, आप थोड़ा दूर होते जाते हो, इतना इंफॉर्मेशन आप नहीं लेते हो। लेकिन इंडिया आने का वो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ मेरे को but now you are settled outside. हाँ, नाउ आई एम बैक इन द यूएस। तो हम 2021 में अगेन फैमिली मूव बैक। मैं तो 17 से ही 2017 से बैक एंड फोर्थ कर रहा था इंडिया और यूएस में। 2021 में फैमिली मूव बैक टू द यूएस, और अब डॉटर इज इन कॉलेज गोइंग हियर, सन विल गो टू कॉलेज, सो आई थिंक नाउ इंडिया आई थिंक इज गुड फॉर विजिटिंग Lovely. And you are managing other people's money as well now. So tell us that entrepreneurial story. When did you start that, और अभी क्या size हो गया है? हाँ, तो तो 2016 में आई गॉट टू अ स्टेज जब मैंने को लगा कि अब मेरे पास इनफ पैसे, मैं अपना पैसा मैनेज करूंगा। जी तो therefore 2016 में I retired from the corporate world, और and thanks to Indian stock market, right? So Indian stock market was a big help there, because आज यदि आप अच्छे प्राइसेस पे चीजें लेते हो तो ओवर टाइम दे डू वेल, है। जी तो 2017 से फिर देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अपना ही 2016 से इफेक्टिवली, और वो तो मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन अब फुल टाइम करने लगा था। और 2017 से 2020 तक तो अपना खुद ही करता रहा इन्वेस्टिंग।
और उस समय काफी आई वाज वेरी हैप्पी विथ हाउ आई डिड, परफॉर्मेंस अच्छा था अपने लिए। और वो अपने आप को प्रूव करने की जरूरत होती है, किसी और को प्रूव करने की जरूरत बाद में होती है। सबसे पहले तो अपने आप को प्रूव करो कि भाई आर यू एनी गुड, है ना। जी और स्पेशली विद द स्टार्ट आई हैड, कि जब इतना पैसा गंवा दिया सो तो फिर 2020 तक अपना पैसा मैनेज किया। फिर 2021 में मैं यहाँ पे फंड शुरू किया। जब फैमिली यहाँ मूव होने का सब फाइनल हो गया, तो फिर यूएस में फंड शुरू किया। और ये फंड अब 2.5 साल 3.5 साल हो गए हैं चलाते हुए। बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली। सबसे बड़ी जो बेनिफिट रहा है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि वही इन्वेस्टर्स को हम अपने फंड में लें जो कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जो एक चीज मैं बार बार देखता हूं कि इन्वेस्टर्स को पैसे जल्दी भी चाहिए और कंसिस्टेंटली चाहिए, उनको कभी कोई लॉसेस नहीं चाहिए। जी और वो रियलिटी है नहीं स्टॉक मार्केट की। जी तो मैं पहले ही उनको काफी समझा देता हूँ कि यदि मेरे फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 3 साल का सोचना है। जब फंड नीचे जाएगा वो जाएगा ही, जब नीचे जाएगा तब आपको पैसे ऐड करने हैं, यदि आपके पास पैसे हैं तो। मेरी फिलॉसफी इज थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू द फंड, मैं उल्टा ही बोलता हूँ कि मत आओ यदि आप ये फॉलो नहीं कर सकते। तो जी उससे क्या होता है कि देयरफॉर हम कभी भी एयूएम के बारे में फोकस नहीं करना चाहते हैं अपने फंड में। ओके हमारा गोल हमेशा होता है कि भाई जो इन्वेस्टर है वो आए तो रहे। और सबसे बड़ा जो आई मीन रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट फंड का रहा है कि अभी तक एक भी इन्वेस्टर ने कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया है। और वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरह के इन्वेस्टर्स हमने इंक्लूड किए अपने फंड में। lovely sir, before I close this video and we get into the strategy, एक मैं देख पा रहा हूँ कि you are absolutely fit, so I'm sure उसका भी कुछ ना कुछ राज होगा जो आप शेयर करेंगे कि how you have been able to maintain this amazing shine on your skin and the jawline is quite visible. I'm sure you're putting a lot of effort in remaining fit, so what's the plan there? एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बड़ों से सीखो और देखो कि उन्होंने क्या किया। तो मेरे ग्रैंडफादर वाज वेरी फिट इन द 90s व्हेन ही पास्ड अवे। Okay. ओके, माय फादर टुडे इज इन द 80s वेरी फिट। एंड मैं उनको देखता हूँ कि क्या कॉमन उनमें है। और जो कॉमन है, कॉमनैलिटी है, वो ये कि वो दोनों बहुत वॉक करते थे। अच्छा सिंपल वॉकिंग, माय ग्रैंडफादर वाज अ डीएफओ। तो वो उस समय तो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते थे, तो उनको चलना पड़ता था 20-20 किलोमीटर एक ओके दिन में या एक बार में। और मेरे फादर की भी वही है, तो मैंने धीमे धीमे वो अडॉप्ट किया है कि मैं अच्छा वॉक करूं। तो अपना 1-1.5 घंटे वॉक कर लो, साथ में कुछ सुन लो, जैसे आपका पॉडकास्ट सुन लिया, कुछ सुन लिया, वॉकिंग हो गई, थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ गई। तो आई रियली एंजॉय दैट। तो जब मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि वॉक कर लूं। that is what I try to do. Keep it अमेजिंग easy. दैट्स सो सिंपल हम लोगों ने इतना Yeah. कॉम्प्लिकेट कर रखा है इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड साइंस पढ़ रहे हैं बट सिंपल वॉक वर्क्स फैंटास्टिकली तो एक ग्रेट चीज और मैं कहूंगा आपके ऑडियंस के लिए, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा तो उसमें ये मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि मैं डिनर मिनिमाइज करूं या कभी कभी स्किप करूं। जी जी उससे क्या होता है कि आपको मतलब इवनिंग, यदि इवनिंग की लेते हो आप, तो उसके बाद से देन टिल द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग आई डोंट हैव एनीथिंग, ओके ओकेजनली, नॉट एवरी डे। एंड दैट इज आल्सो हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। ओके पॉइंट टेकन आई विल गेट इंस्पायर्ड देयर आल्सो फ्रॉम यू सो But you are थैंक very fit, so I think you don't need any inspiration here. Sir, very honestly, I mean, we're working very hard on this aspect अच्छा, because since I'm 46, not very old, okay, but still, yeah, since I've turned that, I've realized that there are complexities which are emerging in body. So I created a hmm. framework for myself. आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे, it's H2O हाँ, framework, which I've अच्छा, created for myself. It's called Health, Happiness, and Optimism. I And see. doing a lot of work on making sure that I work hard on all three. So God has been very kind. That's great. That's wonderful. Well, thank you so much for this introduction. It was really enriching knowing you. Now we'll go to the next video, which I'm going to release on Friday, 5 p.m. So just a reminder for my viewers, my learners कि कल 5 बजे रिलीज होने वाला है और बहुत प्यारी हिंदी सर बोल रहे हैं और बड़ा मजा आने वाला है. So you have to join again for this. So I'm going to hold on to this video, sir, and I'm going to record the main video, which is a strategy discussion, which a lot of people are always excited now. Thank you, sir. Sure, that's great.